होंगे, बीवी बच्चे होंगे और उस फकीर के बहुत सारे लोगों के साथ संबंध होंगे। और हिंदू धर्म में वो अंतर्मुखी है, तो वो गुफा में जाकर अकेला बैठा था। उसको एकांत का महत्व है, एकांत में अपने आप को पहचानना है और वो महान बनना चाहता है बाहर से। ये इतना बेसिक फ़र्क है हमारे और अन्य संप्रदायों में। वो भीड़ भाड़ में अपने आप को सलामत महसूस करता है और हम कहीं भीड़ भाड़ से आएंगे, देख लो आपका अनुभव होगा, कहीं कोई फंक्शन हो रहा है, कोई भीड़ भाड़ हो रही है, वहाँ से आएंगे तो हमें लगता है कुछ हम खो कर आए, कुछ कम हो गया हमारे अंदर से, कुछ हमने गंवा दिया, ऐसा लगेगा ना। कुछ कम हो मतलब थोड़ा परेशान हो जाएंगे। हाश क्यों होता है? क्योंकि वो लॉस हो रहा था वहाँ पर, अपनी एनर्जी का लॉस हो रहा, कुछ हम गंवा कर आए, वहाँ पर कुछ गुमावी ना आया चाहिए। इसलिए बाहर घूमने जाते हैं तो भी घर पर आकर के हाश अब ठीक है, अब कोई गंवाने वाली चीज़ नहीं है। तो ये अंतर्मुखता है। अपने आप को पूर्ण पहचानने के लिए दो रास्ते, या तो आप बाहर महात्मा या तो सब कुछ हो जाओ या ना कुछ हो जाओ, दोनों एक ही जगह पहुंचाएंगे। सब कुछ हो जाओ, अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ हो गया, ना कुछ हो जाओ, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी ना हम, वो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, नेति 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 नेति, ये ना कुछ हो गया। सब कुछ हो जाओ, इति इति, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं। पहले नेति करना पड़ेगा, फिर इति होगा। क्योंकि नेति इसलिए करना पड़ेगा कि जो गलत सलत है उसको मैं मान रखा है, तो उसको पहले निकालना होगा। ये ख्याल हमसे चिपका हुआ है, इसको हमारे से अलग करना होगा कि मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं जन्मने वाला मरने वाला मैं नहीं हूँ, मैं विद्वान मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं सुखी मैं दुखी नहीं हूँ, मैं संसारी मैं अघोरी नहीं हूँ। ये कुछ भी, ये सब मेरे वेश है। एक वेश पहनकर अभिनेता अभिनय करता है ना, तो सब वेश, एक ही अभिनेता कहीं अभिनय कर सकता है। हम भी करते हैं ना, पूरे दिन में कितने वेश बदलते हैं। सुबह उठते हैं तो इसलिए प्रातः स्मरण स्तोत्र इसका बहुत महत्व है। उठकर अपने आप को चैतन्य जानना, एक दो मिनट के लिए अपने आप में बैठना चाहिए वास्तव में। फिर तुरंत पति या पत्नी हो जाते हैं, घर में है तो गृहस्थी हो जाते हैं, पति पत्नी हो जाते हैं। फिर बच्चे उठेंगे तो पिता या माता हो जाएंगे, फिर हमारे पिताजी उठेंगे तो हम पुत्र हो जाएंगे, फिर कपड़े वपड़े बदल कर ऑफिसर हो जाएंगे या तो दुकानदार हो जाएंगे, चले जाएंगे बिजनेस करने के लिए या नौकरी करने के लिए। फिर शाम को आकर थोड़ा खेलने के लिए जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, टेबल टेनिस खेलेंगे, तो खिलाड़ी हो जाएंगे। एक दिन में कितने वेश बदलते हैं। फिर कोई हमारा सगा संबंधी आ गया तो ये हमारे जमाई है, ये हमारे वेवाई है, ये हमारे मौसी है, ये हमारे मौसा है, चाचा मामा, कितना वेश। पूरे दिन हर क्षण हमारा वेश बदलता रहता है। और जो बदले वो मैं कैसे हो सकता हूँ? जो हर क्षण बदल जाए वो मैं तो हूँ ही ना, मैं तो उसको जानता हूँ। जो बदलती है चीज़ उसको मैं जानता हूँ, माने कि मैं तो हूँ, तो बदलने वाला मैं नहीं हो सकता। मैं पिता था, अब मैं पुत्र हूँ, और अब मैं मौसा हो गया, अब मैं चाचा हूँ, अब मैं मामा हो गए। तो चाचा मामा मौसा पिता पुत्र वो तो आए और गए, लेकिन मैं तो हूँ, तो मैं तो उससे अलग हुआ कि नहीं? तो अपने आप को सबसे पहले नेति नेति करके ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा करते करते उसको निकाल देना पड़ेगा। किसान जब खेती बाड़ी करते हैं तो क्या करते हैं? पौधे बो दिए, बीज डाल दिया, अब बारिश आएगी और वो जो बीज डाला वो उगेगा। बीज थोड़े ही एक अकेला उगेगा, घास फूस कितना उगेगा? बीज तो 10-15 समझो, एक फीट में 10 बीज पड़े हुए हैं, लेकिन 1 फीट में 50 घास निकल आएगी। किसान क्या करेगा? अगर वो घास नहीं निकालेगा तो वो बीज पनपेगा नहीं, वो फलेगा फूलेगा नहीं। सबसे पहले वो घास निकाल देगा। बस उसी तरह ये सब घास फूस है हमारे अंदर, मामा चाचा मौसा, ये सब घास फूस है, इसको निकालना पड़ेगा। इसके सिवा हम फूलेंगे फलेंगे नहीं, हमें फल प्राप्त नहीं होगा, माने परम की प्राप्ति नहीं होगी। फल की प्राप्ति माने परम की प्राप्ति। तो ये घास फूस जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम फलित नहीं हो पाएंगे, हम परम को प्राप्त, परम का प्राकट्य नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर ढका हुआ है। और कभी कभी तो घास इतना बड़ा हो जाता है कि वो मूल बीज कहाँ पर गया वो ढूंढना पड़ता है। इतना छोटा सा वो पौधा होता है, उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी घास लग जाती है। कोई कोई घास तो बहुत जल्दी बढ़ती है,
काळिયું घास ने तो કેટલું ઝડપથી વધે, जल्दी 15 दिन में तो इतनी 1 फीट लंबी हो जाती है, और वो 15 दिन में उसका तो एक अंकुर निकलता है बीज का। तो ये जो मिथ्या है ना, वो जल्दी प्रसारित होता है। किसी के बारे में आप अफवाह फैलाओ, एक ही दिन में पूरी दुनिया में फैल जाएगी। किसी के बारे में अगर हम अफवाह फैलाएंगे कि अरे ये तो बड़ा नालायक आदमी है, इसको तो कल रात डंडे पड़ रहे थे यहाँ चौक में, कोई मार रहा था इसको, इसने किसी को छेड़छाड़ की थी, तो पूरी समाज में फैल जाएगा एक ही दिन में। और किसी को अवार्ड मिला है उसकी बात करो, हाँ मिला होगा, हमें क्या लेना देना, एक कान से दूसरे कान तक जाएगा, वहाँ रुक जाएगा, फिर आगे नहीं जाएगा। तो जो घास फूस है ना, वो जल्दी बढ़ती है, झूठ जल्दी फैलता है, आरोप जल्दी लगता है। आरोप लगाने में क्या है, कह दिया अरे जानता हूँ मैं उसका, वो तो ठीक है। सही चीज को फैलने में बहुत समय लगता है। पूरे पर्दे में एक ही काला बिंदु है ना, और कहेंगे क्या दिखता है, तो पर्दा नहीं कहेंगे लोग, कहेंगे वो बिंदु काला दिखता है, उसी तरफ नजर जाएगी। तो हमारे ऊपर ये जो जितनी घास फूस लगी हुई है, जितना अध्यारोप है, उसको निकाले बगैर परम का प्राकट्य नहीं होगा। तो ये 2 रास्ते हैं, नेति नेति कर लो, फिर अंत में तो इति हो ही जाएगा, उसको करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाश है, अपने आप प्रकट हो जाएगा। जो ऊपर पर्दे लगे हुए हैं, ऊपर जो घास फूस बिछी हुई है, उसको हटा दो, परतें चढ़ गई है। जैसे समझो कि बाहर कोई नल है, तो बारिश में भीगता है, गर्मी में तपता है, तो उसके ऊपर जंग लग जाती है ना, काट, और कितने उसके परत लग जाती है, फिर वो खोलने जाएंगे खुलेगा नहीं, उसको ऐसे ठोक ठोक कर उसके परत निकालने पड़ेंगे, उसको गर्म करके फिर ठोकेंगे, फिर गर्म करके फिर ठोकेंगे, फिर केरोसिन डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे, फिर उसको जलाएंगे। ऐसा करते करते बहुत बड़ी मुश्किल से खुलेगा। वो तो समझो 5-10 साल का पीरियड होगा, ये तो जन्मों जन्म का है, तो कितना जाम हो गया होगा समझो। ये खोलना आसान नहीं है, इसलिए हमें कठिन लगता है। बस बात तो इतनी ही है, मैं परमात्मा हूँ, जान लो, जान लिया, मान लिया, बस मान लो, बात खत्म। लेकिन ये मानना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी पर। इसलिए गुरु हमें ठोकते हैं, पीटते हैं, कभी डंडा भी मारते हैं। डंडा मारते माने टोंट मारते हैं कि देखे आप, देखो आप रेगुलर नहीं हो, देखो इतने ही लोग आए, ये देखो ये नहीं कर रहा है, देखो ये स्तोत्र पाठ नहीं किया, देखो ये नहीं। इसलिए करते हैं ताकि हम थोड़ा अलर्ट रहकर अपने आप को सही में जो मानना चाहिए वही मानते रहे। एक बार मान लिया फिर भूल जाएंगे, एक बार मान लिया फिर भूल। स्मरण रखना है, अहम ब्रह्मास्मि, इसको स्मरण में रखना है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि मान लो कि आप ब्रह्म हो, वैसे है ही हम ब्रह्म, अभी हमें अनुभव नहीं हुआ। तो अगर आप ब्रह्म हो तो आपको कैसा होना चाहिए? अगर आप ब्रह्म हो तो आपका व्यवहार कैसा होगा? अगर आप ब्रह्म हो तो आपकी वाणी कैसी होगी? अगर आप ब्रह्म हो तो आपके विचार कैसे होंगे? अगर आप ब्रह्म हो तो आपके अंदर भाव कैसा होगा? अगर आप ब्रह्म हो तो आपके संबंध कैसे होंगे? बस ऐसा करने लग जाओ, आप ब्रह्म हो जाओगे। ऐसा करने लग जाओ, मान लो कि मैं ब्रह्म हूँ, तो मुझे आज से इस तरह से रहना है। अगर मैं ब्रह्म हूँ, और हम तो है ही ब्रह्म। शास्त्र कहते हैं, चारों प्रमाण है, हमने पहले देखा था ना, श्रुति भी कहती है, स्मृति भी कहती है, परमात्माओं की अनुभूति भी कहती है, और युक्ति से भी सिद्ध होता है कि हम ब्रह्म हैं। हम ये परिचिन जीवात्मा नहीं है, हम तो परम आत्मा है। तो न मानने जैसी कोई चीज़ नहीं, अभी अनुभव में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप मान लो, मान कर चलो कि अगर मैं ब्रह्म होता तो मेरा व्यवहार कैसा होता। सभी के साथ, मनुष्यों के साथ ही नहीं, पशु पक्षी सबके, सजीव निर्जीव सबके साथ। ये कुर्सी भी ब्रह्म है, अगर कुर्सी ब्रह्म नहीं होती तो ब्रह्म परिचिन हो जाएगा ना, तो उसको परम कैसे कहेंगे? कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है कि जो ब्रह्म नहीं है, तभी तो उसको परम कहेंगे। तो उसके साथ भी मेरा व्यवहार कैसा होगा? हम कभी कभी गुस्सा होते दरवाजा ऐसे धाड़ करके ठोक देते हैं। ये जो अपने आप को ब्रह्म मानता है वो तो ऐसा नहीं करेगा। तो एक एक चीज़ में आते हैं तो चप्पल ऐसे फेंक दिए, और जब हम पढ़ते थे तो ऐसा करते थे। घर पर आए, 5 बजे बेल बजा, स्कूल से भागे, दफ्तर ऐसे डालकर, और घर जाकर घर पूरे अंदर भी नहीं जाते, दरवाजे से ही दफ्तर ऐसे फेंक दे और सीधा खेलने के लिए चले जाते। और अगर माँ ने देख लिया तो मारे गए, अरे कहाँ भागे हो, आओ यहाँ पर, कान पकड़ कर बिठाती है, नाश्ता करके जाओ।
उसको तो चिंता रहती है ना बच्चे की, लेकिन हम तो ऐसे ही फेंकते हैं। अगर हम ब्रह्म है तो कोई चीज़ फेंकेंगे क्या, कोई चीज़ तोड़ेंगे क्या, किसी का अपमान करेंगे क्या, कठोर शब्द हमारे मुंह से निकलेगा क्या? हम अपने आप को तमाचा थोड़ी ही मारते हैं। ब्रह्म है माने सब अब मैं ही हूँ, तो कौन किसको ईजा पहुँचाएगा? दांत ने जीभ को काट लिया तो क्या पकड़ लेकर हम दांत खींच लेंगे? अरे जीभ को काट लिया, ये बेचारी एक तो इतनी कोमल 3200 के बीच में बैठी है और आप सब मिलकर उसको काट रहे हो। नहीं, आप उसका उपचार करेंगे। जीभ कट गई है तो वहाँ दवाई लगाएंगे, लेकिन दांत को कुछ नहीं करेंगे, दूसरी बार ध्यान रखेंगे। तो अगर हम ब्रह्म हैं तो किसी को काटेंगे नहीं, किसी को पीड़ा पहुँचाएंगे नहीं। बस इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। यही एकमात्र रास्ता है, अपने आप को ब्रह्म जान लेना, पहचान लेना और मान भी लेना। उसी तरह के हमारे संबंध भी उसी प्रकार के हो जाएंगे, हमारा व्यवहार भी उसी प्रकार का हो जाएगा। हमारी मान फिर चिंता की क्या बात रहेगी? ब्रह्म चिंता थोड़ी करता है, ब्रह्म पीड़ा थोड़ी ही भोगता है। पीड़ा आएगी लेकिन हम पीड़ित नहीं होंगे, दुख आएगा लेकिन हम दुखी नहीं होंगे। अखंड आनंद में अवस्थित हो जाने का नाम ही ब्रह्म होना है। फिर हमारा आनंद, हमारे स्वामी जी कहते हैं कि आप जो करना है करो ना, लेकिन अपना क्या लक्ष्य है? हमें अखंड आनंद की प्राप्ति करनी है, ठीक है? तो आनंद में विक्षेप नहीं होना चाहिए, जो होना है जो हो जाए, हमें खुश रहना है बस। चाहे लॉस हो जाए, चाहे फायदा हो जाए, हमें आनंद में, अपने आनंद में विक्षेप नहीं होना चाहिए। और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में जो सहायक है उसी का स्वीकार, और जो सहायक नहीं है उसको छोड़ो, और बाधक है उसकी ओर तो देखो ही नहीं। हमारे लक्ष्य की ओर जाने के लिए हमें जो सहायक है उसकी ओर देखो, बस उसका साथ सहकार लो, बाकी से उपराम हो जाओ। उसको नफरत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अच्छा है, हमारे काम की चीज़ नहीं है, बस। अगर हमारे काम की चीज़ नहीं तो फिर उसको लेकर क्या करेंगे? तो एक ही लक्ष्य है, आनंद। हर एक सिद्धि, चाहे कोई भी सिद्धि हो जाए, हम लघुता को प्राप्त कर सके, गुरुता को, आपके मन की बात हम जान जाए, समझ लो, तो वो है किस लिए? आनंद के लिए ना। तो आनंद की प्राप्ति में अगर वो विक्षेप कर, तो फिर आनंद को ही प्राप्त करो ना। सिद्धियों को प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? अपने आनंद स्वरूप को ही प्राप्त करो ना, अंत में तो वहीं पहुंचना है। तो अपने आनंद में विक्षेप करे ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए, ऐसा कोई व्यवहार नहीं चाहिए, ऐसा कोई वचन हम नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई भाव हम नहीं करेंगे। हमारे आनंद को विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, अखंड रहना चाहिए, क्योंकि हमें अखंड आनंद को प्राप्त करना है। बस यही ब्रह्म होने का उपाय है। और वो कैसे होगा? सब में आत्मा को देखेंगे, आत्मा में सबको देखेंगे, तभी होगा। सम्यकत्वेन, अच्छे से, ऊपर से नहीं। बोल दिया कि नहीं अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन मानते कहाँ है? जानता तो सब है। सम्यकत्वेन का अर्थ है अच्छे से, जानकर भी, मानकर भी, पहचान कर भी उसमें अवस्थित हो जाना। इसी का नाम है परम की प्राप्ति। परम का प्राकट्य समझ लो। प्राप्ति तो बोलने के लिए बोलते हैं, है ही, उसको प्रकट करना मात्र है। तो आत्मा ब्रह्म है और मैं सर्वात्मा हूँ। ये क्या कहते हैं, सार निकला कि आत्मा ब्रह्म है और मैं सर्वात्मा हूँ। अगर मैं सर्वात्मा हूँ तो मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए? मुझे चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक भाई ने पूछा था कि महाराज अगर हम सर्वात्मा है तो सबकी पीड़ा तो हमारी पीड़ा हो जाएगी, सबका दुख तो हमारा दुख हो जाएगा। लेकिन दुख है ही नहीं ना, दुख तो मिथ्या है, माना हुआ है। सब जहरी है कि नहीं जहरी है, कितना लंबा है, कितने साल का होगा, इसके कितने बच्चे हो गए, ये सब बातें तो मिथ्या हो गई ना। जब रज्जू को देख लिया, सर तो है ही नहीं, तो कोई जन्मा नहीं है, कोई मरा नहीं है। ये सब जैसे वो क्या कहते हैं, मिराज वाटर, मृग जल दिखता है, वैसे सब संसार पूरा दिख रहा है। स्वप्न में सब सत्य लगता है कि नहीं लगता? स्वप्न में क्या गलत लगता है हमें? लेकिन जागने के बाद कुछ होता है क्या? ये समूह का स्वप्न है, समष्टि का स्वप्न। वो हमारा अकेले का स्वप्न था, तो हम अकेले जागे तो वो मिथ्या हो गया। ये समष्टि का स्वप्न है। समष्टि अगर एक साथ जाग जाए तो जगत नहीं रहेगा, लेकिन सब नहीं जागते, हम जागे, हमें जगत नहीं दिखता। दिखता तो वही है, लेकिन परमात्मा, नाम रूप के रूप में अभिव्यक्त परमात्मा को हम पहचानते हैं। नाम रूप तो है, लेकिन इसका आधार लेकर जो अभिव्यक्त हो रहा है अस्थिभाति प्रिय, तो अस्थिभाति प्रियम को हम जानते हैं। इसी का नाम ज्ञान होना है, इसी का नाम ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञान होना है, इसी का नाम तत्व का ज्ञान होना है।
तत्व वही तत्व है, बाकी तो मिथ्या है सब। तो कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म है और मैं सर्वात्मा हूँ, यही दृष्टि जीवन के सभी अनुभवों में उतरनी चाहिए। जीवन में जो भी अनुभव आ जाए, सुख है दुख है, वो तो हमारी मान्यता है कि इसको सुख कहें, इसको दुख कहेंगे, किसको सुख कहेंगे, किसको दुख कहेंगे, किसको सुंदर कहेंगे, किसको असुंदर कहेंगे। सुंदर असुंदर हमारी मान्यता होती है ना। निग्रो अपने आप को सुंदर मानते हैं, हम नहीं मानते। अफ्रीकन लोगों को हम सुंदर थोड़ी ही मानेंगे, लेकिन वो तो उसमें तो ब्यूटी पार्लर क्या कहते, ब्यूटी कंपटीशन होगी ना, तो वहाँ भी कोई सुंदरी विश्व सुंदरी निकल आएगी कि नहीं। वो अपने देश की सबसे सुंदर स्त्री वहाँ पर भी होगी कि नहीं होगी। वो हमारे लिए तो बिल्कुल सामान्य, इससे तो कोई सामान्य काम वाली भी हमें सुंदर लगेगी। तो ये तो एक दृष्टि है मात्र। तो ब्रह्म है तो उसको वो कैसे विचार करेगा। अगर मैं ब्रह्म हूँ तो मेरा व्यवहार कैसा होगा, मेरा विचार कैसा होगा। कोई भेदभाव रहित ही होगा, कोई भेदभाव ही नहीं रहेगा, एक रस हो जाएगा। तो आत्मा ब्रह्म है, मैं सर्वात्मा हूँ, यही दृष्टि जीवन के सभी अनुभवों में उतरनी चाहिए। और इसके लिए कोई युक्ति, कोई उपाय हमें चाहिए। ऐसे ही हम नहीं मान सकते, क्योंकि जन्मों के संस्कार है, कैसे जाएंगे। कोई उपाय चाहिए, कोई युक्ति चाहिए। असंग अद्वितीय ब्रह्म कैसे जीव भाव को प्राप्त हो गया। मैं तो असंग हूँ, अद्वितीय हूँ, ब्रह्म हूँ, तो मैं जीव कैसे हो गया। अगर मैं जान लूँ कि इस प्रकार से मैं जीव हो गया, तो उसको वापस मोड़ कर फिर से हूँ मैं जे आटा चढ़ाव्यो હોય तो आटा खोली सके ना, खबर पड़े कि जमणा आटा चढ़ा है तो डाबे बाजू खोलाय। कोई कोई ऐसा भी होता है उल्टे आटे होते हैं, उल्टा आटा हो એને આપણે खोलवा जाए तो एम टाइट थતું जाए। तो कहते हैं कि मैं जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ। अगर वह मुझे पता चल जाए तो फिर मैं जीव भाव को छोड़ने का कुछ प्रयत्न कर सकता हूँ। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति के अनुभवों को निरंतर गुजारने वाला मैं सर्वात्मा कैसे हो सकता है। जागता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं कैसे आत्मा हो सकता हूँ। ऐसा संशय करते हैं तो उसके लिए आगे का मंत्र कहते हैं, कैसे मैं जानूँ अपने आप को। तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, बहुत महत्वपूर्ण ये पूरे उपनिषद का हार्द है, समझ लो। आत्मानं अरणिं कृत्वा आत्मानं अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः। पांडित्य को प्राप्त हुआ व्यक्ति, उसको कहेंगे पंडित। पंडित माने जानकार। क्या करेंगे, अपने पाश को, अपने बंधन को जला देंगे। किस प्रकार जला देंगे, ज्ञान निर्मथनत्वात्। जैसे यज्ञ किया जाता है ना, तो यज्ञ में जो अग्नि रखते हैं वो कहीं किसी चूल्हे में से नहीं लाते, अरणि मंथन करते हैं। अरणि मंथन में क्या होता है, दो लकड़ी के टुकड़े होते हैं, एक ऊपर है चौरस टुकड़ा, एक चौरस टुकड़ा नीचे है। नीचे के टुकड़े में ऐसे गड्ढा किया हुआ है गोल, ऊपर भी गड्ढा किया हुआ है, और बीच में एक दंड रख दिया है, और उसमें डोरी लपेट कर जोर जोर से इसको ऐसे घुमाएंगे तो लकड़ी घर्षण से उसमें अग्नि पैदा होगी। वहाँ एक रुई का टुकड़ा रखते हैं, तो रुई में वो अग्नि लग जाती है। फिर रुई को यज्ञ कुंड में रखकर फिर हवा देते हैं और उसमें से अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो कैसे अग्नि प्रकट हुई, निर्मथन से, વલોવાથી। આપણે વલોણું કરીએ ને એની જેમ અગ્નિને વલોવીને ઉત્પન્ન કરવામાં આવતી હોય છે। बस यही रीत अपने आप को जानने पहचानने की है। आत्मानं अरणीकृत्वा, आत्मा माने अंतःकरण, अंतःकरण को नीचे की अरणी समझ लो, और प्रणवम ओमकार उसको ऊपर की अरणी समझ लो, और विचार के मनोमंथन से ज्ञान को प्रकट करो। माने श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। मनन करने, निर्मथन माने मनन, तो बहुत मनन, बहुत चिंतन करना चाहिए कि मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ। प्रणव माने आत्मा, परमात्मा, और यहाँ आत्मा जिसको कहा है वो है अंतःकरण। हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में हमें यह मंथन करना है। मंथन तो मन में ही होगा, चिंतन तो चित्त में ही होगा। तो वहाँ पर हमें मंथन करना है, चिंतन करना है कि मैं कैसे आत्मा हो सकता हूँ।
और मूर्ख की तरह नहीं, विद्वान की तरह। जो विद्वानों ने कहा है कि इस रास्ते से जो श्रवण किया हुआ है वो असत्य नहीं हो सकता, इतनी श्रद्धा के साथ वह सत्य कैसे है। गुरुजी कहते हैं, शास्त्र कहता है कि तू ब्रह्म है, तो बात तो सही होगी, लेकिन मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे समझूँ इसको। तो इस तरह से अपने आप को जानना है। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। देखो, आत्मानम अरणिम कृत्वा च प्रणवम उत्तरारणिम कृत्वा, अहंकार को या तो जीव भाव को या अंतःकरण को नीचे की अरणी और प्रणव माने ओमकार को ऊपर की अरणी करके ज्ञान निर्मथन अभ्यासात, ज्ञान के चिंतन रूप निर्मथन से, मंथन के अभ्यास से पंडित पाशम दहति, जो पंडित लोग हैं, जो जानकार है, जो विद्वान है, वह पाश को, पाश माने बंधन को जला देते हैं। दहति खोल नहीं देते, खुला हुआ फिर से गांठ लग जाएगी, ये तो जला ही दिया पूरा, अब दूसरी बार आने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि ज्ञान हो गया फिर अज्ञान नहीं होगा। एक बार ज्ञान हो जाए तो वापस अज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान रहता ही है। अच्छा, मैं कहूँ कि ये रुमाल कितने का है भाई बताओ, कौन बताएगा? तो स्वामी नहीं, पता नहीं है। कब से पता नहीं है? पहले से पता ही नहीं है ना, कब से क्या, आज अनादि है, यह अज्ञान अनादि है। अब हमने बता दिया कि 5 रुपये का है, अब वो अंतवान नहीं है, वो तो रहेगा, हमेशा मन में रहेगा कि ये 5 रुपये का। फिर कल मैं पूछूंगा, परसों पूछूंगा, पता है समझ, आपने ही बताया था 5 रुपये का है। चाइनीज़ भाषा आप नहीं जानते, कब से नहीं जानते? तो पहले से अनादि से जानता ही नहीं ना। अब जान लिया, पढ़ लिया, वो सीख गए, तो फिर वो तो रहेगी हमेशा। तो अज्ञान अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, उसका अंत हो सकता है। जबकि ब्रह्म है, अनादि भी है, अनंत भी है। वो पहले भी था, उसका आदि नहीं है, उसकी शुरुआत नहीं है, वो तो है ही, और अनंत है, उसका कोई अंत भी नहीं है। तो ज्ञान जो है, ब्रह्म ज्ञान है, वो अनादि अनंत है। अज्ञान है, वह अनादि तो है लेकिन शांत है, उसका अंत हो सकता है। अज्ञान का अंत हो जाए तो ज्ञान प्रकट हो जाए। अगर वो भी अनादि अनंत होता तो कोई मुक्त हो ही नहीं पाता। तो कहते हैं कि उसको कैसे, अनंत है तो उसका अनंत नहीं है, तो नाशवान है तो उसका नाश कैसे करें? निर्मथन से, माने चिंतन से, विचार मंथन करके। विचार कर्तव्य, आप हमारे शास्त्र में कई बार कहा है विचार कर्तव्य। हम विचार ही नहीं करते ना, कोई भी काम करो विचार। सुबह से लेकर, मैं कई बार कहता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी काम करते हैं वो वास्तव में क्रिया नहीं होती, वो ज़्यादातर प्रतिक्रिया होती है। किसी ने कुछ कहा तो हमने उत्तर में कुछ कह दिया, कुछ मिला तो हमने कुछ ले लिया, कुछ दे दिया, प्रतिक्रिया होती है, क्रिया तो होती ही नहीं। और प्रतिक्रिया में भी आवेगात्मक वर्तन होता है, विवेकात्मक कहाँ होता है? विचार करेंगे तो विवेक करेंगे कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अंदर से आवेग आया, कर दिया। एकादशी है और माता जी बैठी है वो मटर छीलने के लिए, और एकादशी है, मटर छील रही है, बातें हो रही है। ज्योति बहन बैठने के लिए आई है, दोनों बहनें बातें कर रही है, ऐसे मटर छीलते फट मुँह में डाल दिया एक दाना, चबा लिया, फिर याद आया, थू क्या हुआ, आज एकादशी है, तो कैसे खा लिया? आवेगात्मक वर्तन हो गया, अंदर से आवेग आया खाने का, क्योंकि आदत पड़ी हुई है, जन्मों की आदत है। तो हमारा पूरा व्यवहार आवेगात्मक होता है, विवेकात्मक नहीं होता। विवेक करते नहीं, क्यों? क्योंकि विचार नहीं करते। विचार से विवेक पैदा होगा। विचार माने निर्मथन, कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे करे या वैसे करे, आज करे या न करे, कल करे या कभी न करे। ये सब चीज़ें अपने विवेक के अनुसार भगवान ने हमें विवेक दिया है। अगर विवेकपूर्ण व्यवहार है, उस आदमी को, उस व्यक्ति को कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता, उसको कभी चिंता नहीं करनी पड़ती। जो झूठ बोलता है ना, वो हर क्षण चिंतित रहता है कि झूठ पकड़ा ना जाए। एक झूठ छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। तो यही बात यहाँ पर है। तो अगर हम विवेक करेंगे तो झूठ बोलने का सवाल ही नहीं होगा, और गलत निकलने का, आवेगात्मक वर्तन होने का सवाल ही नहीं होगा। जल्दी इतनी उतावली होती है, कुछ ना कुछ न करना कर बैठते हैं, न बोलना बोल जाते हैं, और फिर पछतावा करते, अरे हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अरे कीर्तिबेन को बुरा लगा होगा, हमें लगता है अरे हमने ऐसा कह दिया, उसको बुरा लगा हुआ। फिर क्षमा भी मांगते हैं, हाथ जोड़कर हमें माफ़ कर दो, हमारी गलती हो गई। पहले कहाँ थे? तो अब आवेगात्मक हो गया, हो जाता है, सबसे हो जाता है। लेकिन कौन जल्दी जाग जाता है, ये महत्वपूर्ण है।
हमारा आवेगात्मक वर्तन हो गया, हमें ये याद भी नहीं रहता कि आवेगात्मक हो गया। कितने दिनों के बाद पता हमने ऐसा किया था, ठीक नहीं था वैसे, चलो छोड़ो छोड़ो, गई बात। तुरंत जाग जाए वो साधक है। जैसे ही वर्तन हो गया तुरंत याद है, अरे नहीं ऐसा नहीं, तुरंत सॉरी बोल दे, तुरंत क्षमा मांग ले, नहीं हमसे गलती हो गई, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। तो समझो कि हम प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये मंत्र बहुत लंबा भी है, बहुत विस्तृत भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, कल से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।